इंग्लिश का टीचर देखेंगे आपको इंडियन ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। इसी तरह आप आईटी के लेवल में देखें वो देखें, लेकिन मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप देखेंगे तो वो पाकिस्तानी टीचर्स ना दे आर सरपासिंग देन दोज ऑफ द पीपल हु आर टीचिंग ऑन यूट्यूब फ्रॉम इंडिया। हमें इंडियन यूट्यूबर सबसे ज़्यादा क्यों दिखाई देते हैं यूट्यूब के ऊपर? एंड आई थिंक एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली लाइक यूट्यूब पे कोडिंग की वीडियोस हो गई, बाकी सारी वीडियोस हो गई, तो उसमें इंडियन यूट्यूबर्स हमें काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। इनने अपना एजुकेशन सिस्टम जो है 1935 को बना हुआ है, वो आज तक नहीं चेंज किया, जो एक अंग्रेज़ का बनाया हुआ था। इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो आर्टिकल बेस्ड स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर में उनसे ही पढ़ता हूँ। एज सच तो ऐसे एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग का, लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन टीचिंग मैं नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि अगर आप ऑनलाइन के हवाले से बात करते हैं तो दैट्स वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है बच्चों। आज के इस दौर की, तो आज के इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन कितनी वैल्यू रखती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 100% होनी चाहिए। बल्कि एग्जैक्टली इंग्लिश का टीचर देखेंगे आपको इंडियन ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। इसी तरह आप आईटी के की लेवल बात में देखें वो करेंगे। देखें, लेकिन मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप देखेंगे तो वो पाकिस्तानी टीचर्स ना दे आर सरपासिंग देन दोज ऑफ द पीपल हु आर टीचिंग ऑन यूट्यूब फ्रॉम इंडिया। लेकिन अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और इंडियन यूट्यूबर्स का कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन यूट्यूबर सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं यूट्यूब से। बिल्कुल ये भी है, क्योंकि यूट्यूब का एक तो एड रेट भी डिफरेंट है सारी कंट्रीज़ के लिए, और उनकी मार्केट भी बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी तो उसकी वजह से फिर उनको ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, उनका कंटेंट ज़्यादा है, तो कंटेंट को कंज्यूम करने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा है, वो बाहरी सारी कंपनीज़ जो हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगी, उनका एड रेट ज़्यादा रखेंगे इनको और प्रमोट करेंगे। समथिंग बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं टेक वो अब शिफ्ट हो रही हैं इंडिया में। असल में उसकी एक वजह यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, जिनके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं वो टॉप ऑफ लिस्ट आ जाती है। ये मैटर नहीं करता है कि टॉप ऑफ लिस्ट में इंडियन है। बात यह है कि अगर उनके एक बंदे ने ऐसी ऑफ़र एक्सेप्ट मतलब रिजेक्ट करके फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये कोई नया कारनामा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये काम किए हैं। जो एकेडमिक एजुकेशन है उसमें एज इट इज़ कुछ है नहीं कि जो स्किल्स वो लोगों को पढ़ा सके। अब जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो बेचारे बाहर से कुछ चीज़ें सीख के या दूसरे लोगों से सीख के आते हैं, फिर वो यहाँ पे आके एजुकेट करते हैं, इसलिए हमारा शायद थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। अच्छा, इसमें मैं शुरू से थोड़ा सा आना चाहूँगा। इसमें एक बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जो बच्चा अगर एजुकेट होना चाह रहा है ऑनलाइन, मतलब अपनी ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू वो कुछ पैसा कमाना चाह रहा है, तो जिस बच्चे को ज़रूरत है कि वो बेचारा 5-10 हज़ार की भी जिसको ज़रूरत है वो इस वक्त जॉब करने के चक्करों में है, और ये लोग जो एजुकेट कर रहे होते हैं, जो कोर्स बेच रहे होते हैं, उस बच्चे की जेब से 5-10 हज़ार निकलवा लेते हैं जिसको अभी से ज़रूरत है, बेचारा खुद सीखना चाह रहा होता है, उसकी जेब से भी ये 5-10 हज़ार निकलवाते हैं कोर्स बेचने की खातिर। तो आप यूट्यूब से जो कमा रहे हो आप उसी से कमा लो, इतना अच्छा आपने कमाना है, फ्री कंटेंट उनको प्रोवाइड करें, फ्री उनको ट्रेनिंग दें। बाकी आपको ये बेचने वाले ये तो हज़ारों मिल जाएंगे। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अलमिया मेरे नज़र में, बाकी हो सकता है गलत भी हूँ मैं, मेरी नज़र में ये है कि जो उन्होंने सीखा है ना उसको इम्प्लीमेंट करके इतना नहीं कमाया होगा जितना इन्होंने उसको बेच कर कमाया। जो कुछ भी सीखा है उसको बेच दिया, उसको बेच के पैसे कमा रहे हैं। चीज़ है, देखें जिन्होंने विजिट किया, जिन्होंने इंडियन टीचर से पढ़ा, जिन्होंने थोड़ा सा भी स्टडी किया और उनके सिस्टम को समझा, जम्मू मेडिकल कॉलेज की इन्होंने बात की, तो आइडिया आता है। हमें यहाँ पे जब कंसेप्ट ये दिया जाएगा जी बहुत जुल्म हो रहा है, वो वहाँ पे जो सा वो लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लॉकडाउन है, आप बता रहे हैं कि किंग एडवर्ड से ज्यादा जो सा वहाँ पे जो सा सिस्टम है वो बेहतर है। यही चीज हम पाकिस्तान में कैसे ला सकते हैं? पाकिस्तान में ये सर हम ऐसे ला सकते हैं कि पाकिस्तान में ना अभी भी ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम वो वर्क कर रहे हैं। सपोज करें मैंने कुछ अर्सा ना नियर पेयर से पढ़ा है जो कि सबसे अच्छी है, मतलब कि हमारे पास वेबसाइट जिससे मतलब, लेकिन वो ये इतना प्राइवेट पैसा लेते हैं ये लोग। लेट्स सपोज यहाँ से कुछ मैं हूँ, मैं जो सा इंडिविजुअली चाहता हूँ कि जाऊँ कश्मीर में या ऑनलाइन वहाँ पे कोई सेटअप लगाऊं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं। इवन सिंध की अगर बात करें, सिंध की बात करें, वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने विजिट भी किया और कोशिश की कि वहाँ पे ऑनलाइन जो सा स्कूल का कोई एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। वहाँ पे तो इंटरनेट सर्विस ही नहीं उस तरीके से मौजूद, कश्मीर में इंटरनेट सर्विस ही नहीं मौजूद, कैसे ऑनलाइन हम सिस्टम प्रोवाइड करेंगे? गवर्नमेंट को नहीं चाहिए पहले हम कनेक्ट तो करें दुनिया के साथ? बस वही ना, ये जो मतलब कि दुनिया जितना आगे चल रही है, दुनिया चल रही है ना 21वीं सदी और हम अभी 20वीं सदी में रह रहे हैं। तो 7 करोड़ रुपए की ऑफर ठुकरा दी है कि भाई मैं जो चैनल है इसे ऐसे ही फ्री कोर्सेज करवाऊंगा और फ्री मतलब थोड़े बहुत पैसों में फ्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी वो तो सोच की बात होती है। अगर हम पाकिस्तान में भी ऐसे सोच पैदा कर सके, लोगों की सोच बदले, तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों की सोच और इंडिया के लोगों की सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। अशराफ किया क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ये लोग सामने आ जाए, सब लोग अवेयर हो जाए, सब लोग एजुकेटेड हो जाए। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की एंड स्पेशली पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जो कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि वो इतने कम क्यों हैं?
आई थिंक ये एक डिस्पैरिटी है हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हम हमें दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी आबादी बढ़ी है, आपको बच्चों को स्कूल जाना है, लेकिन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो केटर नहीं कर रहा उनको, तो उसके लिए प्राइवेट स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं और ज़ाहिर है फिर सबकी रीच में नहीं होता कि प्राइवेट एजुकेशन दे सकें अपने बच्चों को। तो हमें ऑब्वियसली इस एरिया ऐसा है जहाँ पर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और यही इसका हल है कि अब आप जब तक अपनी प्राइवेट जो पब्लिक जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी एजुकेशन सिस्टम जो कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। तो इट मीन्स कि द एजुकेशन सिस्टम इज़ ग्रोइंग वेल इन पाकिस्तान। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें अपने स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए कोई भी कह लें कि प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा चाहिए होता है, तो हमें हमेशा इंडियन यूट्यूबर्स नंबर 1 पर क्यों दिखाई दे रहे होते हैं वहाँ पर? अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैंने हैव माई सेल्फ ऑब्जर्व्ड एज वेल, इंडियन नो डाउट नंबर में है ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान आर नॉट लेस देन। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कुछ मैंने देखे हैं ऐसे यूट्यूब में जिनके मतलब फॉलोअर्स हैं वो इंडिया क्या वो तो वर्ल्ड में काफ़ी फेमस पे चल रहे होते हैं। मैं ये उनकी बात नहीं कर रहा जो जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं सिर्फ एजुकेशनिस्ट की बात कर रहा हूँ जो मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सिखा रहे होते हैं, तो उसमें इतनी बात नहीं है कि वो हैं। लेकिन हाँ ये बात है हमारा द स्टैंडर्ड इन IT एंड इंग्लिश हैज़ फॉलन बैडली इन पाकिस्तान। मैंने अपने ना ये घर बैठ के 70% ऑनलाइन स्टडी लैपटॉप पे उनसे किया है। तो आपने दुश्मनों से एजुकेशन हासिल नहीं भाई, ये तो हमारे ना हजूर सल्लम ने कहा है कि स्टडी करो आप जैसे भी करो। हजूर सल्लम ने सॉरी मैंने मजाक किया है, मैं जानता हूँ कि एजुकेशन और दूसरे नंबर पे दुश्मन है भी नहीं, वो बंदा जो आपको तालीम दे रहा है यही चीज। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी, उनसे मैंने पढ़ी जितनी भी मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर। अभी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर मैं उनसे ही पढ़ता हूँ। कि हमारे इंटरमीडिएट की कोर्सेज 1980s की कोर्सेज हैं और हमारी यूनिवर्सिटी की कोर्सेज जो हम करंटली पढ़ रहे हैं वो मुकाबला करना होगा। सिर्फ ये नहीं कि टांग उठाने कि हम बॉर्डर में टांग कौन ज्यादा टांग उठा ले वो सबसे। भाई को गले मिलने का दिल कर रहा है और मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा कि फिजिक्स के लेक्चर्स लेता रहा हूँ। उसके बाद में जो इंटरनेशनल एक ऑनलाइन फ्री इंस्टीट्यूट है खान्स एकेडमी, जहाँ बहुत सुपर शायद वही उसी की बात कर रहे हैं खान और खान। वहाँ से मैंने SAT टेस्ट की तैयारी की है, 10 प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ से मैंने अटेम्प्ट किए। वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो प्लेटफॉर्म है। वो उसकी कोई फीस है या फ्री? तो अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन खास तौर पे कश्मीर, खास तौर पे बलोचिस्तान, सिंध के एरियाज में, हम वो एरिया जहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो कैसा रहेगा? तो ये सबसे तो मतलब कि नहीं ये सबसे अच्छा एग्जाम होगा। इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पे वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वहाँ पे उनके बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, जैसे फिजिक्स वाला, वो वहाँ पे अपने जो है वो सेमिनार कर रहे हैं, वहाँ पे जाके एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे मैंने अपनी जो 2020 मेडिकल की स्टडी की है अपने ना एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। कौन से? सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर मैं उनसे ही पढ़ता हूँ। की बात ही है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ जो ना जम्मू मेडिकल कॉलेज है वो पाकिस्तान के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजों के भी उसका हायर लेवल है। हमें इंडियन यूट्यूबर सबसे ज़्यादा क्यों दिखाई देते हैं यूट्यूब के ऊपर, स्पेशली जब भी हमने कुछ सर्च करना होता है अपनी स्टडी से, अपनी रिसर्च से रिलेटेड, तो जब भी टाइप करते हैं इंडियन यूट्यूबर्स नंबर 1 पर हिट कर जाते हैं। एक तो ये चीज़ है कि इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी इंडियन यूट्यूबर्स डेफिनेटली ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर्स। एंड आई थिंक एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली लाइक यूट्यूब पे कोडिंग की वीडियोस हो गई, बाकी सारी वीडियोस हो गई, तो उसमें इंडियन यूट्यूबर्स हमें काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। ऐसा तो वैसे एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग का, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑनलाइन टीचिंग मैं नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि अगर आप ऑनलाइन के हवाले से बात करते हैं तो दैट्स वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है बच्चों को। फिजिक्स वाला एक यूट्यूब चैनल है इंडिया का, वो ऑनलाइन एजुकेशन कश्मीर में प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया साइड कश्मीर में, और भी बहुत से ऐसे सेटअप हैं जो वहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ा इशू सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, खास करके अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है बच्चों को। और एज यू नो कि कोविड के दौर के अंदर जब ऑनलाइन एजुकेशन आई थी तो सबसे ज़्यादा इशू यही आया था कि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कम थी, एंड फॉर दैट रीज़न प्लस गैजेट्स हमारे पास मौजूद नहीं थे। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग को गैजेट्स यूज़ करना नहीं आते, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो लैग करते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा। आजकल वो करोड़ रुपया तक कमा रहे हैं जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं स्पेशली, और इसी तरह एक इंडियन यूट्यूबर है खान जो कि जिन्होंने रिजेक्ट किया 107 करोड़ की स्पॉन्सरशिप। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा तो वो यूट्यूब से खुद कमा रहा है और वो एक टीचर है? असल में कुछ होते हैं ऐसे, कुछ इतनी बड़ी ऑफ़र तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आई थिंक ऐसी ऑफ़र रिजेक्ट की हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि हम अपने आवाम को एजुकेट करें। बेशक इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में,
लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो इस ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवोक कर रहे हैं बगैर किसी फीस के। मतलब ये कि हमने जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर ही नहीं सिरे से बनाया हुआ। आपने बोला जाहिर बात है इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट ही नहीं आता। हमने ऐसे एरियाज में इंटरनेट क्यों नहीं प्रोवाइड किया? इसके अलावा अगर बात करें नेबर कंट्री की इंडिया की, वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू मतलब इतनी बड़ी आबादी है वो कैसे उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत हल्की कॉस्ट पे। सबसे पहली बात है कि जो लोग यूट्यूब पे एजुकेशन दे रहे हैं उनका जो पीछे मोटिव होता है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं। मेजर जो उनका फोकस अर्निंग नहीं होता पहला पॉइंट। अब वो जिस तरह भी उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, जो भी उनके पास स्किल्स उन्होंने सीखी होती है, वो कोशिश करते हैं कि वो फ्रीली डिलीवर करें टू देयर ऑडियंस। तो मेरे ख्याल से जितना भी मतलब जो भी उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स होती है वो कोशिश करते हैं मैक्सिमम लेवल पर उनको स्किल्स प्रोवाइड कर दें। तो फिर इसमें हर बंदे की अपनी फील्ड है, वो अपनी फील्ड के हिसाब से वो एजुकेशन दे रहा है। नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। इसी वजह से तो यूट्यूब में बच्चा उस्ताद बना फिर रहा है। लेकिन यूट्यूब में मैं बैक कर रहा हूँ, मैं आगे कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किस पॉइंट पे क्या कहा गया था वो मैं दोबारा आई वांट टू लिसन इट वंस अगेन। तो मेरे ख्याल से ये तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मतलब एजुकेशन सिस्टम हैज़ ग्रोन वेल बिकॉज ऑफ विच देयर आर नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। और आप देखेंगे अगर कोई बंदा क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा है यूट्यूब में, उसका चैनल बंद हो जाता है। जो दे रहा है उसके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। इवन कि अगर हम लोग टॉप कंपनीज़ में देखें, गूगल के CEO भी इंडियन है Starbucks भी, और हर एक ट्विटर जगह के, तो इस वजह से आई थिंक इंडियंस टॉप पर ही हैं इस वक्त। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक इंडियन यूट्यूबर हैं जो कि बहुत अच्छा टीच करते हैं यूट्यूब पर, ऑनलाइन लोगों को फ्री क्लासेस देते हैं। उन्होंने 107 करोड़ की स्पॉन्सरशिप को रिजेक्ट करके कहा है कि नहीं, मैं यूट्यूब से ही अच्छा हूँ, वहीं पे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं कि उनको ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए थी या नहीं? आई थिंक नहीं करनी चाहिए थी बिकॉज एजुकेशन पे कॉस्ट नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि फ्री एजुकेशन इज़ आई थिंक द बिगेस्ट ब्लेसिंग आजकल। खान सर जैसा टीचर पाकिस्तान के अंदर अभी तक क्यों नहीं पैदा हुआ? पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर जैसे उनका नाम है बड़ा, इस तरह तो पाकिस्तान के अंदर किसी टीचर का इतना बड़ा नाम नहीं है। ये बात है, ऑनलाइन इंडस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान में भी है काफ़ी नामवर टीचर हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है ये जो ऑनलाइन की ये चीज़ें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये तो कोई 2-3 टीचर बता दें जिनका पाकिस्तान लेवल पे बड़ा नाम हो, कोई एक बता दें। बड़ा नाम हो यार, मैं तो देखिए मैंने जो है सोचना बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना। नाम नहीं, अभी आप इंडिया में जाए ना, इंडिया में जाए आपको बच्चा बता देगा। इंडिया में मुझे बहुत सारे इंडिया के पता है। हाँ जी, फिजिक्स वाला वो इंडिया के अंदर आपको उनका नाम पता है, खान सर हैं। फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी, इस तरह बड़े बड़े इदारे हैं। स्पेशली जब हम मास्टर्स वगैरह की, मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लें या किसी और मैथ्स कॉम वगैरह की बात कर लें, तो हम यूट्यूब पर जाके नाम ही लिखते हैं तो सबसे पहले इंडियन टीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऐसी की बात है कि वो लोग नंबर 1 सर्च पे रैंक कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एक वजह है एजुकेशन सिस्टम। हमने अपना एजुकेशन सिस्टम जो है 1935 का बना हुआ वो ही आज तक नहीं चेंज किया, जो एक अंग्रेज़ का बनाया हुआ था। की वजह से वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान में तो सिर्फ ये एक साइंस आर्ट्स इसे निकल कर आप देख लें स्कूलों में तो एक कंप्यूटर आ गया, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसे भी होता है कि अगर वही पैसा वो इन्वेस्ट करके अपना यूट्यूब भी बेहतर कर रहे हैं और वहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो वो समझ आता है कि और लोग तक वो पैसे पहुँच रहे हैं, वो अपने लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो उस सेंस में हो सकता है वो करके बेहतर कर सकते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका अपना डिसीजन है, तो मतलब जो सपोर्ट ही कर सकते हैं आप। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही हैं। तो जब तक आप सही लोगों को सही जगहों पे नहीं बिठाएंगे तो आपको कोई गेन नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कॉम्पिटेंट लोगों को लेकर आएँ, एक्सपीरियंस लोगों को लेकर आएँ, ताकि उनको पता हो क्या काम करना है, कैसे करना है, तो फिर ही मुल्क की बेहतरी आएगी। आज के इस दौर की, तो आज के इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन कितनी वैल्यू रखती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 100% होनी चाहिए। बल्कि सर, इंडिया के खान सर हैं जिनका एक एजुकेशनल चैनल है, उन्हें 107 करोड़ की ऑफर हुई जो कि उन्हें ठुकरा दी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया की यूथ को वहाँ बल्कि ओवरऑल जो उन्हें देखता है पूरे दुनिया से वो उनको फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। तकनीक की बात करें, अगर हम अपनी जो है कहते हैं अपना जो हमारे लोगों में सलाहियत है उसकी बात करें तो इंडिया बहुत पीछे है हमारे से। अगर आप चैनल शुरू करना चाहते हैं, मैं आपको 100% सपोर्ट कर सकता हूं। स्टार्ट में 100% आपको फाइनेंशियली या किसी भी किस्म की आपको जरूरत चाहिए हो। पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और हम आज तक क्लाशन को तोप, टैंक और F-16 B-52 में पड़े हुए हैं। 3 जंगें हो चुकी है और तीनों पाकिस्तान हार चुके हैं। पूरी दुनिया ये बात मानती है कि इंडिया के लोग, इंडिया की जो यूथ है वो बहुत ज्यादा काबिल है। आप देखिए वहाँ पे कितने बड़े बड़े आईटी सेक्टर बने हुए हैं। इंडिया के शहर पूरे जो हैं वो आईटी सेक्टर के नाम पर बने हुए हैं, आईटी हब है उनको। आप देखें यहाँ तक कि वहाँ पे सिलिकॉन वैली बनी हुई है, आईटी जो है इंस्टीट्यूट वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पे पता है आपको जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, तमाम की CEOs इंडियन है, जबकि पाकिस्तानी कोई नजर नहीं आता। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान टैलेंट के लिहाज से, काबिलियत के लिहाज से इंडिया से आ गया है?